फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूजीसी नेट अंकित स्टडी पॉइंट। आज हम कहानी पढ़ेंगे यूजीसी नेट में लगी है कहानी। यूनिट 7 में कहानी है उसने कहा था। ठीक है, इसके पहले जो मैंने एक वीडियो इसकी बनाई है उसने कहा था, फिर लाइव मैंने उसको रिकॉर्ड किया है, जाके देख लीजिएगा। लाइव रिकॉर्ड नहीं हो रहा था इसलिए मैं 3 दिन से क्लास नहीं ले पा रही थी। ठीक है, फिर आज मैंने ये रिकॉर्डेड क्लासेस आप सभी के लिए कर रही हूँ, इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। और इसमें उसने कहा था जहाँ से मैंने छोड़ा है वहाँ से जो लाइव क्लास में मैंने छोड़ दिया था उसके आगे से इसमें मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, और ये मैंने नाटक के लिए भी बनाया था शेड्यूल, बट वो लाइव क्लास नहीं चल पा रही है, इस वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ क्लास अपलोड आप सभी के लिए। और रिकॉर्डेड भी उतना ज़्यादा नहीं चलता है, मतलब 1 से 1.5 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाती है, तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है। इस वजह से मैं नहीं कर पाई, 3 दिन हो गया लगभग आज। और ये मेरा वीडियो आप सभी के समीप जा रहा है, तो इससे आप लोग घबराइएगा नहीं। मैं क्लासेस कैसे भी करके मैं आप सभी को दूँगी, देती रहूँगी। और मेरा टेलीग्राम चैनल मैंने बताया हुआ है, यूजीसी नाटक का नोट्स कैसे बनाएँ उसमें, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे सारी अपडेट मैं देती रहूँगी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से बाकी था हमें पढ़ाना, यहाँ से था। ठीक है, जैसे मैं जानता ही न हूँ, रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कभी तुम न मादे पड़ जाना, जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मतलब यहाँ पे बीमार है, ठीक है, जो लड़का उनका, ठीक है, वजीरा सिंह शायद उसका नाम है, ऊपर लिखा था। ठीक है, तो उसको ये लोग मतलब जो है यहाँ पे लहरा सिंह, वो उसको उड़ाते रहते हैं कंबल अपना, और रात भर अपने खूब मतलब खुद ही अपने जागते रहते हैं। तो वही बात यहाँ पे हो रही है। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा, भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा, और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया हो। कहते हैं कि मेरा डर मत करो, मैं तो खड्ड के किनारे मरूंगा, और जो भाई कीरत सिंह है, ठीक है, कीरत सिंह के गोदी में मेरा सिर होगा, और मेरे हाथ में लगाए हुए आंगन के जो पेड़ है उसकी छाया भी होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है, मेरे मरे जर्मनी और तुर्क, हाँ भाइयों कैसे। ठीक है, मतलब कहते हैं कि क्या मरने मरने की बात तुम लोग लगाए हुए हो, यहाँ पे जर्मनी और तुर्क लोग मरे। फिर यहाँ पे कुछ चीजें हैं, कहते हैं दिल्ली शहर ते पिछो नू जा दिए, कर लेना लौंदा दा व्यापार मड़िए, कर लेना नादेड़ा सौदा अड़िए, ओए लाड़ा चटाका कुदवे नू कुद्दू बड़या वे मज़ेदार गोरिए। हुण लाड़ा चटाका कुदवे नू, मतलब ये एक शायरी है या फिर गीत कह लीजिए। कौन जानता था कि दाढ़ियों वालों के घर बारी सिख ऐसा लुच्चों का गीत गाएंगे, मतलब ये ऊपर गीत ही गाया हुआ है। पर सारी खंडक इस गीत से गूंज उठी, और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हैं। मतलब सिपाही फिर से तरोताजा हो गए। फिर यहाँ पे दोपहर रात गई, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटे के 3 टीनों पर अपने 2 कंबल बिछाकर, और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा है, एक हाथ खाई के मुंह पर है, और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर बोधा सिंह करा है। मतलब वहां पे जो मैंने अभी बताया कौन था, तो वो बोधा सिंह ही था। ठीक है, जो बीमार पड़ा हुआ था। ठीक है, तो उसका देख रेख कौन कर रहा था, लहना सिंह। फिर वो कराहा तो बोलते हैं, क्यों बोधा भाई क्या हुआ, पानी पिला दो, पानी मांगता है। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगा कर पूछा, कहो कैसे हो। पानी पीकर बोधा बोला, कपटी कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। मतलब उसको अधिक ठंड लग रही थी। अम्मा मेरी जर्सी पहन लो, अच्छा अच्छा मेरी जर्सी पहन लो, लहना सिंह कहता है। और तुम, मेरे पास सिगड़ी और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है ना, मैंने नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, जैसे आज जैसे सवेरे ही आई है, विलायत से बुन बुन कर भेज रही हैं मेम, गुरु उनका भला करे। यूं कह लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगता है, मतलब उसको देने लगता है क्योंकि उसको ठंड लग रही है। सच कहते हो और झूठ और नहीं झूठ, यूं कहकर नाही करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी, और आप खाल की कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी, मतलब वो झूठ बोला था। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, और सूबेदार हजारा सिंह
आई सूबेदार जान, कौन लेफ्टिनेंट साहब, हुक्म हुजूर, कह कर सूबेदार तन कर फौजी सलाम करके सामने खड़ा हुआ। ठीक है, कौन, लेफ्टिनेंट साहब कहकर हुक्म हुजूर हुजूर करके वो सूबेदार जो था वो फौजी सलाम करके उसके सामने खड़ा हुआ। देखो इसी दम धावा करना होगा, कहता है कि इसी दम देखो धावा करना होगा। मील भर दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है। ठीक है, मील भर दूरी पर पूरब के कोने में एक क्या है, जर्मन खाई है, और उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। ठीक है, कितने, 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। और कितनी दूरी पर है, तो मील भर है। कहाँ पे है, तो पूरब में है। ये चीज़ें याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट का रास्ता है, 3-4 घुमाव है। जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। जहाँ मोड़ है वहाँ पे कितना, तो वहाँ पे 15 जवान खड़े करके आए हैं। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। कहता है तुम यहाँ 10 छोड़ के बाकी उनसे उनके ले जाके बाकी सबको साथ में ले जाके उनसे मिलो। खंदक छीन कर वहीं जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहना, हम यहाँ रहेंगे। कहता है जो हुक्म। चुपचाप सब लोग तैयार हो गए। बोधा को भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह उसे रोक देता है। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की शिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम पियो। अब यहाँ पे कहानी ये है कि ये लेफ्टिनेंट साहब ओरिजिनल जो पहला जो अच्छा वाला जो पहले ओरिजिनल जो लेफ्टिनेंट साहब वो है ही नहीं, क्योंकि वो तो सिगरेट पीता नहीं है, ये सिगरेट पीता है। अभी इसका सारा सीक्रेट खुलेगा सिगरेट पीते पीते। ठीक है, यहाँ देखो आंख मारते मारते लहना सब समझ गया। मतलब उसको ये पता चल गया कि ये दूसरा सिपाही है लेफ्टिनेंट सिंह, वो लेफ्टिनेंट सिंह नहीं है जो हम लोगों का कैप्टन था। ठीक है, अब देखो क्या होता है आगे। कहता है लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसकी सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कटे बाल कहाँ से आ गए। मतलब जो लेफ्टिनेंट साहब थे उनका जब मुंह देखा, मतलब सिगरेट के सामने ऐसे करके, मतलब उजाले में हल्का सा, तो देखा कि उनका जो बाल था वो लेफ्टिनेंट साहब का पट्टियों वाला था, वो एक ही दिन में मतलब खत्म हो गया। ये कैदियों वाले बाल कहाँ से आ गए। शायद साहब शराब पिए हुए और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया। ऐसा वो सोचता है कि शायद इन्होंने जो लेफ्टिनेंट साहब थे उन्होंने शराब पी होगी तो उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया होगा। लहना ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उनकी रेजिमेंट पे थे। लहना सिंह ने उन्हें जांचना चाहा क्योंकि लेफ्टिनेंट साहब जो थे वो उनकी रेजिमेंट में कितने दिन से थे, तो 5 साल से थे। क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे। कहता है क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे, लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, यह देश पसंद नहीं है। कहता है कि लड़ाई खत्म होने पर। फिर वो कहता है कि क्या ये देश पसंद नहीं है। नहीं साहब, शिकार की बेमजे यहाँ कहाँ। कहता है शिकार की बेमजे यहाँ कहाँ। याद है पार 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 साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधारी जिले में शिकार करने गए थे। मतलब पारसाल यानी कि इसके पहले वाले साल पे हम लोग लड़ाई के पीछे कहाँ गए थे, जगाधारी जिले में क्या करने गए थे, तो शिकार करने गए थे। तो लेफ्टिनेंट कहता है हाँ हाँ, जबकि ये सब बातें झूठ रहती हैं। उसको चेक करने के लिए, उसको जानने के लिए कि वही लेफ्टिनेंट है कि नहीं, इसलिए वो पूछता है कौन, बोधा सिंह, लहना सिंह। वह जब आप खोते पर सवार थे और आपका खान सामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को राह रह गया। बेशक पाजी कहीं का सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था ना। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मैस में लाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। कहता है कि पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट तो होते के तो होंगे। हाँ लहना सिंह, 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया। कहता है कि 2 फुट 4 इंच के थे, क्या तुमने सिगरेट नहीं पिया। पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ। कहता है कि पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ। कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। उसे संदेह नहीं रहा। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन,
वजीरा सिंह, हाँ क्यों लहना, कयामत आ गई है, जरा तो आंख लगने दी होती। कहता है कि क्या हुआ, होश में आओ कयामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है। कहता है कि होश में आओ कयामत आई है, लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है, क्योंकि वो मतलब दूसरा था। क्या लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं, उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। मतलब कहता है जो लेफ्टिनेंट साहब थे वो या तो मार दिए गए हैं या तो उन्हें कैद कर लिया गया है, उनकी वर्दी में ये जो आया है ये जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की। शौहरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब कहता है कि मतलब लेफ्टिनेंट साहब उर्दू नहीं बोलते थे, ना ही वो सिगरेट पीते थे, लेकिन ये उर्दू तो बोलता है बट किताबी उर्दू बोलता है, अच्छे से उर्दू भी बोलने नहीं आती है, और मुझे सिगरेट पीने को देता है, कि जबकि ये सिगरेट पीता ही नहीं था। मतलब कौन, लहरा सिंह। अब मारे गए, कहता है कि अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार हो रहा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए हैं। कहता है कि उठो, एक काम करो, पलटन मतलब जहाँ गए होंगे उनके पैरों का निशान होगा वहाँ पे, उसके पीछे पीछे चलो और अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए, खंदक की बात झूठ है, चलो जाओ खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़कने, खड़के देर मत करो। हुक्म तो ये है कि मतलब कहता है कि सूबेदार से कहो कि लौट आए, खंदक की बात जो थी वो झूठी थी, और चले चले जाओ सभी लोग, खंदक के पीछे से निकल जाना, पत्ता भी ना खड़के, यानी कि धीरे धीरे निकल जाना। ऐसी तैसी हुक्म की, मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सब से बड़ा अफसर है उसका हुक्म है, मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। कहता है कि जमादार लहना सिंह इस वक्त जो यहाँ सबसे बड़ा है उसका हुक्म है और मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ, पर यहाँ तो तुम 8 हो। कहता है कि पर यहाँ तो तुम 8 लोग हो, 8 नहीं 10 लाख। कहता है कि 8 नहीं कितने हैं, 10 लाख हैं। एक अकेलिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, चलो जाओ। कहता है कि एक अकेला सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, चलो जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले हैं। लेफ्टिनेंट साहब ने अपनी जेब से बेल के बराबर, मतलब जितना एक बेल होता है, बेल खाए होंगे आप सभी को पता होगा, उसके बराबर कितने गोले निकाले हैं, तो 3 गोले वहाँ पे निकाले हैं उन्होंने। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तीनों को क्या किया, एक एक जगह ऐसे रख देता है और तीनों को तार से बांध देता है। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा रखा बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने, मतलब वहाँ पे दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर वो रख दिया। इतने में बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब के कोहने पर तान कर दे मारा। मतलब इतने में लहना सिंह ने उसे उल्टी बंदूक तान कर जो लेफ्टिनेंट साहब थे उनकी कोहनी में मतलब ऐसे मार देता है। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा। ठीक है, धमाका हुआ तो दिया सलाई जो वहाँ पे वो जलाने जा रहा था, मतलब बम जिसे कहते हैं, वही गोला था एक, तो दिया सलाई वहाँ से हट गया मतलब, और लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मार दिया। साहब आंख मीट मोटे कहते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। ये सब चीजें मतलब वो ले लेता है। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंस कर बोला, क्यों लट्टम साहब, मिजाज कैसा है। मतलब जब वो होश में आया तो बोले, लहना सिंह ने कहा कि क्यों लट्टम साहब, मिजाज कैसा है। आज मैंने बहुत बातें सीखी हैं। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जागधारी के जिले में नील गायें होती हैं। मतलब वो व्यंग एक प्रकार से मारता है लहना सिंह लेफ्टिनेंट साहब, क्योंकि वो नकली था, तो इस वजह से वो कहता है कि आज मैंने बहुत अच्छी बातें सीखी। ये भी सीखा कि सिख लोग क्या करते हैं, हम सिगरेट पीते हैं, और जगाधारी के जिले में नीलगाय होती हैं, उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खान सामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखाए हो। हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिन डेम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। मतलब बिन डेम यानी कि बिना सिखाए 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। तुम्हें इतनी चीजें कैसे आ गई। लहना ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर माझे का लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। मतलब कहता है कि माझे का मैं, लहना सिंह मेरे साथ लेफ्टिनेंट सिंह ने
इतने बरस रहे, उन्हें चकमा देने के लिए 4 आँखें होनी चाहिए। 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गाँव आया था। कहता है कि 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गाँव आया था। औरतों को बच्चे होने के लिए तबीज़ बाँटता था और बच्चे की दवाई देता था। चौधरी के बेड के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। वेद पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए और गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। और डाक बाबू पोलू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मोड़ दी थी और गांव से बाहर निकालकर कहा कि जो मेरे गांव में पैर रखा तो साहब की जेब में पिस्तौल चला और लहना की जांघ पर गोली। इधर लहना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया, औरों से सब हाल कह दिया। मतलब लहना जब बोधा पूछा कि ये क्या है, तो वो उसे सुला दिया। कहा कि एक कुत्ता आया था, उसे मैंने मार दिया। सब लोग बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांध ली। घाव मांस में ही था, पट्टियों के कसने से नहोर निकलना बंद हो गया। मतलब उसको जो घाव लगी थी वो मांस में ही लगी थी, तो वो जब पट्टी बांध देता है तो उसका खून रुक जाता है। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। कितने जर्मन थे? आगे देखो 50 जर्मन थे, यहाँ पे 70 जर्मन है। तो ये लोग कहाँ घुसे हैं? तो खाई में। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, याद रख लेना। 70 जर्मन थे, खाई में घुस गए चिल्लाकर। सिखों की बंदूकों की बाढ़ के पहले धावे को रोका, दूसरे से रोका। यहाँ थे 8 और 70 जर्मन वहां पे थे। यहाँ कितने थे? 8 ही थे। लहना तक तक मार रहा था, लहना ताक ताक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे और वे 70 थे। कितने थे? 70 थे। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस आते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी फतेह, वाह गुरु जी का खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनी के पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन को 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। मतलब यहाँ पे मारधाड़ इन लोगों का चालू हो गया। एक किलकारी और अकाल सिक्खा दी फौज आई। एक किलकारी और अकाल सिक्खा दी फौज आई। वाह गुरु जी दी फतेह, वाह गुरु जी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरख। और लड़ाई खत्म हो गई। मतलब इतना कहते। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या करा रहे थे। 63 जो जर्मन थे वो खेत रहे थे और या तो करा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए, मतलब 15 लोग मारे गए थे। सूबेदार के दाहिने कंधे से गोली आर पार निकल गई थी। सूबेदार जो थे उनके दाहिने कंधे से गोली आर पार निकल गई थी। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। लहना सिंह की पसली में एक गोली लग गई थी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से बोर कर लिया। बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना को दूसरा भारी घाव लगा है। मतलब किसी को पता नहीं चलने दिया। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी कि बाण भट्टे की भाषा में दंत वीड़ोपदेन साचार्य कहलाती है। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह ने सारा हाल सुना और कागजात पा कर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे। कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। सब लोग कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब लोग मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। मतलब कहता है कि इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील जो खाई के दाहिनी ओर जो थे उन लोगों ने भी सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंची थी। मतलब वहां से जब इन्होंने फ़ोन कर दिया तो वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की जो गाड़ियां थी वो भी चली आईं और 1.5 घंटे के अंदर ही आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। मतलब अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए, दूसरी गाड़ी में लाशें रखी गई। ठीक है, मतलब वहां से अस्पताल थोड़ा नज़दीक था।
तो वहाँ पे एक गाड़ी में जिसको चोट लगी थी, तो घायल हो गए थे जो लोग, उनको रखा गया। दूसरी गाड़ी में लाशें रखी गईं। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाही, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। ठीक है, सूबेदार जो थे वो लहना सिंह के जांघ पर पट्टी बांधनी चाही, बस पर उन्होंने कहा कि थोड़ा-सा घाव है, सवेरे देखे जाएँगे। बोधा सिंह ज्वर से बढ़ रहा था, मतलब ज्वर, उसको बुखार बहुत ज़्यादा था बोधा सिंह को। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा कि तुम्हें बोधा की कसम और सूबेदारनी जी की सौगंध, जो इस गाड़ी में न चले जाओ। और तुम? फिर लहना से हजारा सिंह ने कहा कि और तुम? मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास ही है। अच्छा, पर बुधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो, तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था मैंने कर दिया। मतलब वो आते वक्त लड़ाई पे क्या कही थी कि मतलब मेरे पति और बच्चों का ख्याल रखना, तो वो चीज़ वो कर देता है। गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़ रहा था। तेरे, मेरे और बोधा के प्राण बचाएं, लिखना कैसा? साथ ही घर चलेंगे, और सूबेदारनी को तुम ही कह देना उससे क्या कहा था। कहता है कि चिट्ठी क्या लिखना है, तुम खुद मेरे साथ चलना, और सूबेदारनी से तो खुद कह देना कि उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना, और कह भी देना गाड़ी के जाते लहना लेट गया, वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आ जाती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। मतलब मृत्यु के समय ऐसा होता है कि जितनी भी चीज़ें रहती हैं वो आदमी को याद आने लगती हैं। वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। लहना लहना सिंह जब 12 वर्ष का था, मतलब वो चीज़ें उसे याद आ रही हैं जो शुरू शुरू में जो भी चीज़ें हुई थी, याद आ रही हैं। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वो पूछता है तेरी कुड़माई हो गई है, तब धत कहकर वो भाग जाती है। मैं एक दिन उससे वैसे ही पूछा, तो उसने कहा हाँ कल हो गई, देखते नहीं रेशम के फूलों वाला सालो। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दो। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह 70 राइफल में जमादार हो गया था। ठीक है, 25 वर्ष बीत गए उसे काम करते। अब वो क्या हो गया था, 70 राइफल्स में जमादार हो गया था। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही नहीं रहा। मतलब उस 8 वर्ष की कन्या का उसे ध्यान नहीं रहा। न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। कहता है कि न मालूम कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमों की पैरवी करने वह अपने घर गया। वही रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले जाओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी भी मिली, और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था, और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगा तो सूबेदार बेड़े से निकल कर आया। बोला लहना, सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। मतलब सूबेदारनी जानती थी, मतलब वही थी जो 8 वर्ष की लड़की थी, वही सूबेदारनी बनी थी। तो कहता है कि बुलाती है, जा। तो लहना सिंह भीतर जाता है। सूबेदारनी मुझे जानती है, कब से रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग नहीं रहे। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहाँ। असीम असीस सुनी? लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना? लहना सिंह कहता है नहीं। तेरी कुड़माई हो गई है, धत कल तो हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू। अमृतसर में भाव की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव वह निकला। वजीरा पानी पिलाओ, उसने कहा था। स्वप्न ही उसका चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है मैंने तेरे तो आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी के खिताब दिया, लायलपुर में जमीन दी। अब देखो जमीन कहाँ थी सूबेदारनी की, तो लायलपुर में थी। ये भी याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक एक घगरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है फौज में भर्ती हुए, उसे 1 ही वर्ष हुए हैं, यानी कि जो बोधा सिंह था। उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। मतलब 4 बच्चे और थे, वो नहीं जिए, एक ही बचा है, वो भी फौज में है। अब दोनों जाते हैं। कहता है कि अब दोनों लोग जाते हैं। मेरे भाग तुम्हें याद है, एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था।
तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। ऐसा किसने कहा? सूबेदारनी कहती है। मतलब उस दिन बचाया था, उसी तरह इन लोगों को भी बचाना। रोते रोते सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना सिंह भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला। फिर उसने कहा था। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आध घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझ कर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट में मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसे ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे। बस अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप रहे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। मतलब अब यहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये पूरा अखबार, मतलब यहाँ से ये पूरे अखबार की हेडिंग वहाँ पे बन जाती है। नेक्स्ट कहानी हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद की जो कहानी है, जो मैंने सिलेबस में बताया हुआ है। ठीक है, और ये कहानी ख़त्म होती है। अब आप सभी को रिकॉर्डेड क्लासेस ही मिलेंगी, क्योंकि लाइव मेरी फ़ोन सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए मैं रिकॉर्डेड ही देती जाऊँगी। तो इसको पूरा देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।